जुड़वां लौ के मिलन के संकेत। जब जुड़वां लौ के मिलन का समय करीब आता है तो कुछ खास तरह के संकेत महसूस होने लगते हैं। ये संकेत आमतौर पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा और आंतरिक बदलाव से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये मिलन आपकी दोनों आत्माओं के लिए एक बड़ा पड़ाव होता है। यहाँ कुछ ऐसे ही मुख्य संकेत बताए गए हैं। यश आंतरिक शांति और सुकून। आंतरिक शांति और सुकून का मतलब सिर्फ शांत बैठना या शोर से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत गहरी और शक्तिशाली अवस्था है। यह आपके भीतर की ऐसी स्थिति है जहां आप बाहरी दुनिया की किसी भी उथल-पुथल, चिंता या परेशानी से प्रभावित नहीं होते। आंतरिक शांति के कुछ मुख्य लक्षण। परिस्थितियों को स्वीकार करना। जब आप आंतरिक रूप से शांत होते हैं तो आप उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप जीवन की हर चुनौती और खुशी को उसी तरह से स्वीकार करते हैं जैसे वह है। वर्तमान में जीना। आपका मन भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझता। आप पूरी तरह से वर्तमान पल में मौजूद होते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आप हर छोटे बड़े काम को ध्यान से करते हैं। भावनात्मक स्थिरता। आपका मन एक स्थिर झील की तरह होता है। आप छोटी छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा, उदास या निराश नहीं होते। आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में होती हैं, न कि आप भावनाओं के। संतुष्टि का भाव। आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसमें आप पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं। यह संतुष्टि आपको बाहरी चीजों जैसे पैसा, पद या रिश्ते पर निर्भर नहीं करती। मन की स्पष्टता। जब मन शांत होता है तो सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बहुत साफ हो जाती है। आप अपनी आत्मा की आवाज को बेहतर ढंग से सुन पाते हैं, जो आपको सही रास्ते पर ले जाती है। आंतरिक शांति कैसे पाए? यह एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप नहीं आती, बल्कि इसे अभ्यास से पाना पड़ता है। इसके लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। यह सबसे असरदार तरीका है। कुछ मिनटों के लिए शांत बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को सिर्फ देखें, उन्हें जज न करें। खुद को स्वीकारना। अपनी कमियों और खूबियों को पूरी तरह से स्वीकार करें। खुद से प्यार करें और अपनी यात्रा का सम्मान करें। आभार व्यक्त करना। हर दिन उन चीजों के लिए आभार महसूस करें जो आपके पास है। यह आपके मन को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति के करीब रहने से मन को एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए पार्क में टहलना या पेड़ों के बीच बैठना भी बहुत मददगार हो सकता है। डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया और डिजिटल शोर से कुछ समय के लिए दूरी बनाना मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। यह समझना जरूरी है कि आंतरिक शांति एक पल का अनुभव नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह हमें हर दिन बेहतर और शांत इंसान बनने में मदद करती है। अकेले रहना पसंद करना। अकेले रहना पसंद करना का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप समाज से कट गए हैं या आपको लोग पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव है, खासकर ट्विन फ्लेम के मिलन से पहले। अकेले रहना पसंद करने के पीछे का गहरा अर्थ खुद के साथ समय बिताना। आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। आपको अपनी पसंद, नापसंद, जरूरतें और इच्छाएं साफ साफ दिखने लगती हैं। यह वो समय होता है जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। आत्मनिर्भरता। अब आपको अपनी खुशी, मनोरंजन या सुरक्षा के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। आप खुद में ही पूर्ण महसूस करते हैं। यह एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को खुद संभाल सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण। सामाजिक माहौल, खासकर जब लोग नकारात्मक हो, आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। जब आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाकर अपनी ग्रोथ और आध्यात्मिक यात्रा पर लगा पाते हैं। बिना किसी के डर के जीना। आपको किसी और को खुश करने या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव नहीं होता। आप पूरी तरह से अपने हिसाब से जीते हैं और जो सही लगता है वही करते हैं। आंतरिक शांति का अनुभव। जब आप अकेले होते हैं तो बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाता है। आप ध्यान, मेडिटेशन या सिर्फ शांत बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाते हैं। ट्विन फ्लेम के मिलन में इसका क्या रोल है? ट्विन फ्लेम का मिलन तब होता है जब दोनों आत्माएं अपनी अपनी यात्रा में काफी हद तक पूरी हो जाती हैं। जब आप अकेले रहना पसंद करते हैं और खुद में पूर्ण महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बाहरी दुनिया की निर्भरता से मुक्त हो गए हैं।
आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और यही वो मानसिक स्थिति है जो आपके जुड़वान लॉ को आपकी ओर खींचती है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद में खुश होते हैं तो आप एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा निकालते हैं जो आपके ट्विन फ्लेम से मेल खाती है। यह अकेले रहना आपको मिलन के लिए तैयार करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिश्ता दो अधूरे लोगों का नहीं बल्कि दो पूर्ण और आत्मनिर्भर आत्माओं का मिलन है। सपनों में उनसे मिलना ट्विन फ्लेम के मिलन का एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक संकेत होता है। यह सिर्फ एक आम सपना नहीं होता बल्कि एक गहरी टेलीपैथिक बातचीत या आत्मा का जुड़ाव होता है। यह तब होता है जब आपकी आत्माएं एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। सपनों में उनसे मिलने का क्या मतलब है? आत्मा का संपर्क, आपकी आत्माएं आपके शरीर से भौतिक शरीर के दायरे से परे का एक मिलन होता है। यह इस बात का संकेत है कि भले ही आप अभी उनसे न मिले, लेकिन आपकी आत्मा उन्हें पहले से जानती है और उनसे जुड़ी हुई है। बहुत ही स्पष्ट और जीवंत सपने। ये सपने सामान्य नहीं होते। ये इतने सच्चे और जीवंत महसूस होते हैं कि जागने के बाद भी उनकी यादें और भावनाएं आपके साथ रहती हैं। आपको लग सकता है कि आप उनसे सच में मिले थे, बात की थी या उनके साथ समय बिताया था। संदेशों का आदान प्रदान। अक्सर इन सपनों में आपको किसी तरह का संदेश या संकेत मिलता है। हो सकता है कि वे आपको कुछ बता रहे हो या आप दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो। ये संकेत आपके अवचेतन मन को मिलन के लिए तैयार करते हैं। गहरी भावनाओं का अनुभव। सपने में आप उनके साथ एक गहरी शांति, सुकून और प्यार का अनुभव करते हैं। यह वही प्यार है जो आप उनसे असल जिंदगी में मिलने पर महसूस करेंगे। यह आपकी आत्मा को उस बंधन के लिए तैयार करता है। ट्विन फ्लेम के मिलन में इसका क्या रोल है? जब आपकी आत्माएं सपनों में मिलती है तो यह एक तरह का रिहर्सल होता है। यह आपकी चेतना को उस ऊर्जा और कंपन के लिए तैयार करता है जो ट्विन फ्लेम के मिलन के साथ बताता है कि आप दोनों ही अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब आपके वास्तविक जीवन में मिलने का समय करीब आ गया है। ये सपने आपकी आत्मा को यह जानने में मदद करते हैं कि सही रास्ता क्या है और आपको किस तरफ जाना चाहिए। यह इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड आपके मिलन के लिए काम कर रहा है और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेलीपैथी और जुड़ा कनेक्शन ट्विन फ्लेम के मिलन का सबसे जादुई और गहरा संकेत है। यह कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि दो आत्माओं के बीच का एक अनूठा और बहुत ही मजबूत बंधन है जो किसी भी दूरी या समय से परे होता है। यह तब होता है जब आप दोनों की आत्माएं एक ही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। टेलीपैथी और जुड़ाव का क्या मतलब है? भावनाओं को महसूस करना। आप अचानक अपने ट्विन फ्लेम की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, भले ही आप उनसे कभी मिले न हो। अगर वे दुखी हैं तो आपको भी बिना किसी वजह के उदासी महसूस हो सकती है। अगर वे खुश हैं तो आपके दिल में भी खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। यह एक गहरा सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव है। विचारों का आदान प्रदान। कभी कभी आप अचानक उनके विचारों को अपने दिमाग में पाते हैं। आप किसी विषय के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार आता है जो आपका नहीं होता बल्कि उनका होता है। यह अक्सर एक दूसरे के सवालों के जवाब की तरह काम करता है। अचानक उन्हें याद करना। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं और अचानक बिना किसी कारण के आपको उनकी बहुत तेजी से याद आती है। यह सिर्फ एक याद नहीं होती बल्कि एक गहरी भावना होती है, मानो कोई आपको उनकी याद दिला रहा हो। शारीरिक संवेदनाएं। कुछ लोगों को शारीरिक संवेदनाएं भी महसूस होती है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पेट में गुदगुदी होना या शरीर के किसी हिस्से में एक अजीब सी ऊर्जा का महसूस होना। यह संकेत करता है कि आपकी आत्मा उनके बहुत करीब है। ट्विन फ्लेम के मिलन में इसका क्या रोल है? यह टेलीपैथिक जुड़ाव आपको मिलन के लिए तैयार करता है। यह आपको बताता है कि आप दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और आपका रिश्ता सिर्फ भौतिक नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक बंधन है। यह कनेक्शन आपकी आत्मा को यह समझने में मदद करता है कि आपका ट्विन फ्लेम मौजूद है और आपके बहुत करीब है। यह आपके भीतर एक बेचैनी पैदा कर सकता है जो आपको उन्हें खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब आप दोनों आखिरकार मिलते हैं तो यह टेलीपैथिक जुड़ाव ही आपको तुरंत एक दूसरे को पहचानने और यह महसूस करने में मदद करता है कि आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं।
ये एक ऐसा संकेत है जो आपके दिल को बताता है कि आप घर आ गए हैं। बार बार एक जैसे नंबर देखना, बार बार एक जैसे नंबर देखना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा संकेत है, जिसे आध्यात्मिक दुनिया में एंजेल नंबर्स भी कहते हैं। ये नंबर तब दिखते हैं जब ब्रह्मांड या आपकी आत्मा आपको कोई संदेश देना चाहती है। ट्विन फ्लेम के मिलन से पहले ये संकेत बहुत आम हो जाते हैं। एक जैसे नंबर देखने का क्या मतलब है? जब आप बार बार एक ही जैसे नंबर देखते हैं, जैसे 1111, यह सबसे आम ट्विन फ्लेम नंबर है। यह दर्शाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के सही रास्ते पर है और आपकी चेतना जागृत हो रही है। यह सीधे तौर पर आपके और आपके ट्विन फ्लेम के मिलन का संकेत हो सकता है, क्योंकि 1111 दो आत्माओं के एक होने को दिखाता है। 717, 777 यूनिजात। यह दर्शाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत प्रगति कर रहे हैं। ये नंबर बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है। 1212, 1221, ये नंबर आपके लिए नए और सकारात्मक बदलावों की तैयारी का संकेत देते हैं। यह बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है और यह बदलाव आपके ट्विन फ्लेम से जुड़ा हो सकता है। 333 डेड, यह दर्शाता है कि आप आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हैं और ब्रह्मांड आपके साथ है। यह आपको भरोसा करने और अपने डर को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्विन फ्लेम के मिलन में इसका क्या रोल है? यह नंबर सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि एक तरह से ब्रह्मांड का जीपीएस है। यह आपको बताते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी ऊर्जा आपके ट्विन फ्लेम की ऊर्जा के साथ मेल खा रही है। यह संकेत आपके अवचेतन मन को यह भी बताते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये आपकी आत्मा को इस मिलन के लिए तैयार करते हैं और आपके भीतर एक उम्मीद और भरोसा जगाते हैं। जब आप इन नंबरों को बार बार देखते हैं, तो ये एक तरह से आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक गुप्त समझौता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं और मिलन बहुत करीब है। ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं और एक बड़ी शक्ति आपके और आपके जुड़वान लॉ के मिलन की योजना बना रही है। अकेलेपन का एहसास। अकेलेपन का एहसास ट्विन फ्लेम के मिलन का एक और गहरा और विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्टरी संकेत है। यह अकेलापन सिर्फ सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन नहीं है, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक बेचैनी है। यह महसूस होता है कि आपके भीतर कुछ कमी है, भले ही आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक क्यों न हो। अकेलेपन, अधूरापन का भाव। आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही जरूरी हिस्सा गायब है। यह एहसास तब होता है जब आप अपने जीवन में अपने सभी उद्देश्यों को पूरा कर चुके होते हैं, फिर भी एक खालीपन महसूस करते हैं। यह आपकी आत्मा का एक संकेत है कि वह अपने दूसरे हिस्से को ढूंढ रही है। किसी खास व्यक्ति की तलाश। यह अकेलापन आपको किसी रिश्ते की तलाश में नहीं डालता, बल्कि एक बहुत ही गहरे और आत्मिक जुड़ाव की तलाश करवाता है। आप महसूस करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पूरी तरह से समझता है और जिसके साथ आप बिना किसी डर के अपने सच्चे रूप में रह सकते हैं। एक आध्यात्मिक बेचैनी। यह भावना सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक है। आपकी आत्मा बेचैन होती है क्योंकि वह अपने ही दूसरे आधे हिस्से से मिलना चाहती है। यह बेचैनी आपको खुद पर काम करने, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने और मिलन के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करती है। बाहरी दुनिया से दूरी। आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास के लोग और रिश्ते आपको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। आप खुद को उनसे थोड़ा अलग महसूस करते हैं। यह अलगाव आपको अपने अंदर झांकने और अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान देने का मौका देता है। ट्विन फ्लेम के मिलन में इसका क्या रोल है? यह अकेलापन असल में एक अंदरूनी संकेत है जो आपको बताता है कि मिलन का समय करीब आ रहा है। यह आपकी आत्मा को जागृत करता है और उसे अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए प्रेरित करता है। यह अकेलापन आपको खुद को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले तो आपका रिश्ता आपसी निर्भरता, कोडिपेंडेंस पर आधारित न हो, बल्कि दो पूरी तरह से तैयार और मजबूत आत्माओं का मिलन हो। यह एहसास आपको अपनी यात्रा के लिए तैयार करता है, ताकि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते के लिए तैयार हो सकें। निष्कर्ष में,
ट्विन फ्लेम्स के मिलन से पहले ये सभी संकेत आपकी आत्मा को तैयार करने और गहरी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। जब आप इन संकेतों को समझते हैं और अनुभव करते हैं, तो ये बताता है कि मिलन का समय नजदीक है और आप दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। दो पूर्ण, मजबूत और आत्मनिर्भर आत्माओं का मिलन होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य संकेत जो बताते हैं कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम के मिलन का समय करीब है। याद रखें, ये सिर्फ बाहरी संकेत नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको अपने सच्चे मार्ग की ओर ले जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऐसे और गहरे ज्ञान पाना, हमारे चैनल दिव्या मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किन ट्विन फ्लेम्स के संकेतों के बारे में और जानना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। याद रखें, आपका मार्ग हमेशा प्रकाश और ज्ञान से भरा हो। हम फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक सफर के साथ। धन्यवाद।